चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी। देखिएगा समराइज में क्या था, मिस्टर बी ने 1000 रुपीज का परचेज किया था, मिस्टर बी ने 50 रुपीज उस पर जीएसटी पेमेंट किया था, और मिस्टर बी हैज टू पे टू मिस्टर ए 1050। करेक्ट है। तो अगर हमको इसकी एंट्री करनी होगी तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज जो मेरा परचेज है। अच्छा, अगर ये जीएसटी का क्वेश्चन नहीं होता तो एंट्री क्या होती, तो एंट्री होती परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 1000 रुपीज इन परचेज एंड 1000 रुपीज इन ए। कोई परेशानी नहीं थी, बट बिकॉज ये जीएसटी का क्वेश्चन है तो वो 1000 रुपीज का परचेज किया है और 5% के रेट से जीएसटी दिया होगा, जिसको हम सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे एज एन एसेट, और हम इसको 1000 के साथ प्लस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि बाद में ये पैसा आपको वापस हो जाएगा। करेक्ट है। तो हम लोग एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू ए, और ए को कितना पैसा देना है 1050, ए को कितना पैसा देना है 1050। तो मेरा क्रेडिटर, ए इज माय क्रेडिटर, तो मेरा क्रेडिटर कितने रुपीस का है 1050। यहां तक कोई परेशानी है? अच्छा, अब ए ने क्या किया है, बी ने क्या किया है, सी को सेल किया है, तो सेल की एंट्री क्या होगी, अगर जीएसटी नहीं होता तो एंट्री क्या होती, सी अकाउंट डेबिट टू सेल 1300 की एंट्री हम करते हैं, बट बिकॉज ये जीएसटी वाला क्वेश्चन है तो एंट्री क्या होगी, सी अकाउंट डेबिट टू सेल। मेरा सेल कितना है 1300, हमने उस पर जीएसटी कितना चार्ज किया है 65 रुपीज। ये मेरी क्या है लाइबिलिटी, जिसको हम सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं। और सी इज माई डेटर, सी इज माई डेटर फॉर रुपीज 1365। यहां तक कोई परेशानी है? अब आता है, देखिएगा अब आता है सेट ऑफ एंट्री, सबसे इंपॉर्टेंट सेट ऑफ एंट्री। सेट ऑफ एंट्री को हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि सेट ऑफ एंट्री इज पेमेंट एंट्री। सेट ऑफ एंट्री इज पेमेंट एंट्री। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, हम लोग आउटपुट, देखिएगा जीएसटी पेमेंट एंट्री मतलब सब कुछ जब खत्म हो जाएगा, सारी गवर्नमेंट को पैसा दे देंगे और सब चीज कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा आउटपुट आईजीएसटी जो अभी तक मेरी लायबिलिटी थी और मेरे क्रेडिट में थी, इसको हम डेबिट करेंगे कैंसिल करने के लिए। इनपुट आईजीएसटी जो अभी तक मेरा एसेट था और डेबिट में था, उसको हम क्रेडिट करेंगे कैंसिल करने के लिए। तो 65 रुपीज डेबिट होगा और 50 रुपीज क्रेडिट होगा, एंड अल्टीमेटली ये जो 15 रुपीज है हमको इसी की पेमेंट करनी है, तो इसकी एंट्री होगी टू बैंक। तो हमेशा सेट ऑफ एंट्री क्या होता है, आउटपुट डेबिट टू इनपुट टू बैंक। ध्यान से सुनिएगा, आउटपुट डेबिट क्योंकि हम आउटपुट को कैंसिल कर रहे हैं, इनपुट क्रेडिट क्योंकि हम इनपुट को कैंसिल कर रहे हैं, और अगर बैलेंस कुछ आएगा तो वो हमको बैंक से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आउट इस क्वेश्चन में एंट्री क्या है, आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी टू बैंक 15 रुपीज। कोई परेशानी है? पक्का कर लेंगे सब लोग? चलिए एक क्वेश्चन हम दे, आप लोग करेंगे, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। राम ऑफ यूपी मतलब उत्तर प्रदेश परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 5000 फ्रॉम श्याम ऑफ राजस्थान। तो ये बताइए ये इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है? तो यूपी का राम राजस्थान के श्याम से खरीद रहा है तो ये हो जाएगी इंटर स्टेट। तो अच्छा इसमें बताइएगा सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी लगेगा? तो बिकॉज इट इज इंटर स्टेट तो इसमें क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, देखिएगा राम ऑफ यूपी परचेज गुड्स ऑफ 5000 फ्रॉम श्याम ऑफ राजस्थान एंड सोल्ड इट टू किशन ऑफ बिहार। और देखिएगा राम ऑफ यूपी ने सेल किया इन बिहार, तो बिहार भी क्या है, यूपी से बिहार जा रहा है, विच इज अगेन इंटर स्टेट, और इसमें भी कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। चलिए आगे देखिए लिखा हुआ है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, जीएसटी रेट इज 18%। आपको जीएसटी रेट 18% दे दिया, मतलब अगर आप आईजीएसटी करोगे तो 18% होगा, और अगर इसी क्वेश्चन में सीजीएसटी एसजीएसटी आता तो 9% है, 9% आता। यहां तक कोई परेशानी है? चलिए देखिएगा जर्नलाइज करने के लिए बोल रहा है, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि परचेज एंट्री क्या होगी? राम ने श्याम से परचेज किया तो एंट्री क्या होगी? देखिएगा
परचेज एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट 5000 जितने का सामान खरीदा, इनपुट आई जीएसटी। आप देखिएगा 5000 का 18% हमको जीएसटी देना रहेगा विच इज 900। तो 900 हम सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे एज एन एसेट। यहां तक कोई परेशानी है? और शाम को कितना पैसा देना पड़ेगा? 5900। 5000 का सामान एंड 900 ऑफ जीएसटी। तो हमको शाम को क्रेडिटर कितने से बनाना है? 5900 से। यहां तक कोई परेशानी है? चलिए, अब क्या कर रहा है राम? सेल कर रहा है किशन को, तो सेल की एंट्री क्या होगी? सोचिए। चलिए देखते हैं हम लोग सेल की एंट्री। सेल एंट्री क्या होगी? किशन डेबिट टू सेल टू आउटपुट आईजीएसटी। जब परचेज करते हैं तो इनपुट आईजीएसटी आता है, जब सेल करते हैं तो आउटपुट आईजीएसटी आता है। परचेज में एसेट होता है और सेल में लायबिलिटी होती है। अब ये 6000 कहां से आया? तो क्या बोला हुआ है? राम परचेज गुड्स ऑफ 5000 एंड सोल्ड इट टू किशन एट प्रॉफिट ऑफ 20%। तो मतलब उसने क्या किया होगा? उसने 5% का 20%, 5000 का 20% प्रॉफिट ऐड किया होगा विच इज 1000। 5000 का 20% 1000, तो कितने रुपए में सामान सेल कर रहा है? 6000 में। और फिर जीएसटी कितने पे चार्ज किया होगा? जीएसटी चार्ज किया होगा 6000 का 18% विच इज 1080। तो अब उसको किशन से पैसा कितना लेना है? 6000 प्लस 1080, तो टोटल वैल्यू कितनी आई? 7080। यहां तक कोई परेशानी? अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है विच इज सेट ऑफ एंट्री। तो सेट ऑफ एंट्री क्या होगी? कोई बताएगा? क्या करेंगे? आउटपुट को डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी आउटपुट अभी तक क्रेडिट है। सेट ऑफ मतलब कैंसिलेशन, सेट ऑफ मतलब रिवर्सल, सेट ऑफ मतलब पेमेंट। तो अब हम आउटपुट जो अभी तक क्रेडिट है उसको डेबिट कर देंगे। वेरी गुड। और क्या करेंगे? इनपुट को क्रेडिट कर देंगे, मतलब इनपुट जो हमारा अभी तक डेबिट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और अगर इसके बाद कोई पेमेंट आएगी तो हम उसे बैंक से करेंगे। चलिए चेक करते हैं सेट ऑफ की एंट्री क्या होगी। देखिएगा, आउटपुट आईजीएसटी डेबिट, इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट। अब देखिए 180 की पेमेंट करनी है, वो हम किससे करेंगे? बैंक से करेंगे। दिस इज माई पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट। दिस इज माई एक्चुअल पेमेंट। अच्छा, यहां पे जरा सा हम लिख देते हैं कि 5000 कॉस्ट थी, 5000 में 20% प्रॉफिट ऐड हुआ, तो वैल्यू कितनी आई? 6000। तो जो आप लोग को ये था कि सेल कहां से आएगा, तो सेल 6000 आएगा। ठीक है। अच्छा, जरा टैक्स लायबिलिटी चेक करते हैं कि मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी। तो टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट माइनस इनपुट। मेरा आउटपुट कितना है? 1080। मेरा इनपुट कितना है? 900। तो हमें गवर्नमेंट को देना कितना है? 1080। गवर्नमेंट से लेना कितना है? 900। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कितना देना है? 180। तो मेरी टैक्स लायबिलिटी आएगी 180, जो यहां पे हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। यहां तक कोई परेशानी है? चलिए आगे चलते। अब ये होगा कि सर अगर सीजीएसटी एसजीएसटी का क्वेश्चन होता तो क्या होता? तो चलिए हमने सेम क्वेश्चन को कन्वर्ट किया है सीजीएसटी एसजीएसटी में। चेक करिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। राम ऑफ यूपी परचेज गुड्स ऑफ 5000 फ्रॉम श्याम ऑफ यूपी, मतलब यूपी से ही खरीदा, एंड सोल्ड इट टू किशन ऑफ यूपी, और यूपी में ही बेचा। तो यूपी से ही खरीद रहे और यूपी में ही बेच रहे, तो इस सेल को क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट। इस सेल को क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट। और इसमें जीएसटी कौन सा लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो देखिए एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट। अभी तक हम क्या कर रहे थे? आईजीएसटी क्योंकि एक होता है तो इनपुट आईजीएसटी सिंगल लिख रहे थे, अब दो बार इनपुट आ जाएगा। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। और आईजीएसटी में देखिए 900 आ रहा था, 18% ऑफ 5000। अब यहां पर क्या आ जाएगा? 9% ऑफ 5000, और क्या आ जाएगा यहां पे? 9% ऑफ 5000। कोई परेशानी है? चलिए सही है। आप सेल करेंगे तो सेल भी क्योंकि यूपी के अंदर ही हो रहा है, तो सेल में भी आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ये कितना हो जाएगा? 9% ऑफ 6000। ये कितना हो जाएगा? 9% ऑफ 6000। कोई परेशानी है? चलिए, अब सेट ऑफ एंट्री क्या होगी? दोनों आउटपुट को रिवर्स करेंगे, मतलब डेबिट करेंगे।
दोनों इनपुट को रिवर्स करेंगे मतलब क्रेडिट करेंगे और फाइनली मेरी पेमेंट 180 जानी है जो हम बैंक से पेमेंट करेंगे। कोई परेशानी है? अच्छा आप बताओ, सही बताओ, सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पे आ सकती है? आपको क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे हो सकती है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सेट ऑफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि देखिए परचेज की एंट्री तो सुपर इजी है, अगर एक बार अच्छे से आप समझ लोगे तो परचेज की एंट्री सुपर इजी है, सेल्स की एंट्री भी सुपर इजी है, सेल्स की एंट्री में भी कुछ नहीं है। बट सेट ऑफ में थोड़े रूल्स है, ऐसे नहीं कि सेट ऑफ बस रिवर्स कर देना है तो अच्छा है। तो सेट ऑफ को हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिएगा, हम लोग को सेट ऑफ का रूल समझना है। सेट ऑफ ऐसे नहीं होता है, सेट ऑफ के कुछ रूल्स होते हैं, तो हमको सेट ऑफ के रूल्स समझने हैं। अच्छा ये बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि आउटपुट सीजीएसटी हो आपके पास और इनपुट सीजीएसटी हो सकता है। जैसे हम यूपी से ही खरीदे और यूपी में ही बेचे तो मेरा इनपुट भी क्या होगा? सीजीएसटी एसजीएसटी, और आउटपुट भी क्या होगा? सीजीएसटी एसजीएसटी। क्या ऐसा हो सकता है आपके पास कि आउटपुट सीजीएसटी हो, इनपुट आईजीएसटी हो? बिल्कुल हो सकता है। हम खरीदे कहां से? आउट ऑफ माई स्टेट, मतलब अगर हम यूपी में रहते हैं तो हम यूपी के बाहर से खरीदे तो मेरा इनपुट क्या हो जाएगा? आईजीएसटी। और हम यूपी के रहने वाले हैं, यूपी में बिजनेस करते हैं, यूपी में ही सेल किए तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा? सीजीएसटी एसजीएसटी। तो ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि मेरा इनपुट आईजीएसटी में हो और आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी में हो। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि आउटपुट एसजीएसटी में हो और आपका इनपुट भी एसजीएसटी सीजीएसटी में हो सकता है। तो अब हमको ये समझना है कि क्या सीजीएसटी सीजीएसटी है या सीजीएसटी आईजीएसटी है या एसजीएसटी सीजीएसटी है। तो क्या हम लोग किसी को किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी तक तो देखिए, अभी तक आपके में क्या आ रहा था, अगर यहां पर आपके सीजीएसटी एसजीएसटी आ रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी आ रहा है, तो यहां पे भी आपके सीजीएसटी एसजीएसटी है, तो कोई परेशानी नहीं है। इसके पहले वाले में क्या आपने किया था कि अगर आपका इनपुट आईजीएसटी है तो आपका आउटपुट भी आईजीएसटी, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट आ जाए। तो क्वेश्चंस क्या क्या राइज होते हैं देखिएगा। पहला क्वेश्चन होता है, कैन वी यूज एनी इनपुट टैक्स सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी फॉर एनी आउटपुट टैक्स? क्या किसी भी इनपुट टैक्स को किसी भी आउटपुट टैक्स के लिए यूज किया जा सकता है? द आंसर इज बिग नो। द आंसर इज बिग नो। किसी भी इनपुट टैक्स को किसी भी आउटपुट टैक्स के लिए यूज नहीं किया जा सकता। देयर आर सर्टेन रूल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन? तो यस यस, इसमें रिस्ट्रिक्शंस है, इसमें रूल्स है, एंड वी हैव टू सेट ऑफ यूजिंग द रूल्स। चलिए तो अब हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स मतलब देखिए, सेट ऑफ रूल्स क्या बोलता है? इट टेल्स अस हाउ टू यूज इनपुट फॉर आउटपुट। बस हमको इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन, कौन सा इनपुट यूज करना है, कौन सा आउटपुट यूज करना है, ये सब हमको कौन बताता है? सेट ऑफ रूल बताता है। रेडी है सेट ऑफ रूल पढ़ने के लिए? अच्छा, सेट ऑफ रूल पढ़ने से पहले ना एक चीज आप समझिएगा कि जो आईजीएसटी है ना, आईजीएसटी इज अ just a minute, IGST is a friend. IGST is a friend of CGST and SGST. IGST is a friend of CGST and SGST, and SGST and CGST are also friends of IGST. But CGST and SGST आर नॉट फ्रेंड्स। मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी का फ्रेंड नहीं है और एसजीएसटी सीजीएसटी का फ्रेंड नहीं। बस अगर इतनी बात आप याद कर लोगे तो आपके लिए सेट ऑफ रूल इजी हो जाएगा। चलिए सेट ऑफ रूल देखते हैं हम लोग। सेट ऑफ रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। पहला क्या बोल रहा है? वी विल ऑलवेज स्टार्ट विथ यूजिंग इनपुट टैक्स ऑफ आईजीएसटी। मतलब हमेशा जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो यू हैव टू फर्स्ट यूज इनपुट ऑफ आईजीएसटी एंड वी कैन यूज इनपुट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ओनली व्हेन
इनपुट ऑफ IGST इज फुल्ली यूज्ड बिकम्स 0। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जब आप सेट ऑफ का रूल जब आप सेट ऑफ करते हो तो हमको हमेशा इनपुट ऑफ IGST से स्टार्ट करना है, और हम इनपुट ऑफ CGST और SGST तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक मेरा इनपुट ऑफ IGST रहता है। मतलब अगर इनपुट ऑफ IGST में 100 रुपए भी है, पहले हमको उसको खत्म करना पड़ेगा। जब वो 0 हो जाएगा तब हम इनपुट ऑफ CGST और SGST यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या लिखा हुआ है। इनपुट ऑफ IGST विल बी फर्स्ट, हमेशा ध्यान रखिएगा, IGST हमेशा पहले आउटपुट ऑफ IGST पे यूज होगा, पहले अपने घर में। इनपुट ऑफ IGST विल बी फर्स्ट यूटिलाइज टूवर्ड्स आउटपुट ऑफ IGST। अगर पैसा बच गया उसके बाद, इफ इनपुट ऑफ IGST इज लेफ्ट, अगर पैसा बच गया, इट विल बी यूटिलाइज टूवर्ड्स आउटपुट ऑफ CGST। हमने क्या बोला था? IGST इज अ फ्रेंड ऑफ CGST, तो वो अब CGST के लिए यूज हो जाएगा। इफ इनपुट IGST इज लेफ्ट, इसके बाद भी पैसा बच गया, इट विल बी देन यूटिलाइज टूवर्ड्स आउटपुट ऑफ SGST। और IGST SGST का भी फ्रेंड है, तो वो पहले IGST के आउटपुट से यूज होगा, पैसा बच गया तो CGST के आउटपुट से यूज होगा, फिर भी पैसा बच गया तो SGST के आउटपुट से यूज होगा, इन दिस सीक्वेंस। और हम इस सीक्वेंस को चेंज नहीं करेंगे, मतलब फर्स्ट IGST, देन CGST, देन SGST। ठीक है। रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 क्या है? व्हेन इनपुट ऑफ IGST इज फुल्ली यूज्ड, पहला तो ये कि IGST फुल्ली यूज हो जाना चाहिए। वी विल यूज इनपुट ऑफ CGST, और अभी भी अगर हमको पेमेंट करना है तो वी कैन यूज इनपुट ऑफ CGST फर्स्ट टूवर्ड्स आउटपुट ऑफ CGST। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट मतलब IGST पहले IGST के लिए यूज होगा, फिर CGST के लिए यूज होगा, फिर SGST के लिए यूज होगा। जब CGST की बात आएगी तो CGST पहले CGST के लिए यूज होगा, और अगर पैसा बच गया तो IGST के लिए यूज होगा, और SGST के लिए यूज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि CGST और SGST फ्रेंड्स नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है? When input of IGST is fully used, we will use input of CGST first towards output of CGST. If any amounts remain, it can be used for output of IGST। मतलब पहले CGST के लिए और फिर पैसा बच गया और जरूरत है तो आउटपुट ऑफ IGST। देखिएगा रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 है इनपुट ऑफ SGST will be used फर्स्ट टूवर्ड्स आउटपुट ऑफ SGST। यहां पे भी सेम चीज है, SGST पहले अपने लिए, मतलब SGST के लिए पैसा बच गया तो IGST के लिए, बट CGST के लिए यूज नहीं हो सकता क्योंकि फ्रेंड्स नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है? इनपुट ऑफ SGST विल बी फर्स्ट यूज टूवर्ड्स आउटपुट ऑफ SGST। इफ एनी अमाउंट रिमेन्स, इट कैन बी यूज फॉर आउटपुट ऑफ IGST। यहां तक कोई परेशानी है? इजी है, सिंपल है, रूल एकदम सिंपल है। IGST से स्टार्ट करेंगे, जब तक IGST 0 नहीं हो जाएगा तब तक हम CGST और SGST को यूज नहीं कर सकते। IGST पहले IGST के लिए यूज होगा, फिर CGST के लिए यूज होगा, फिर SGST के लिए यूज होगा। सिमिलरली CGST पहले CGST के लिए यूज होगा, फिर IGST के लिए यूज होगा, एंड SGST के लिए यूज नहीं होगा। और SGST फर्स्ट SGST के लिए यूज होगा, फिर IGST के लिए यूज होगा, बट CGST के लिए यूज नहीं होगा। अब जब हम लोग इसको, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, थोड़ा सा इसको हमको रब करना पड़ेगा। यहां हम लिख भी दिए हैं और आपको बता भी दिए थे पहले, इसको हटा देते ताकि आपको क्लियर दिखे। पहले बता भी चुके हैं हम, इनपुट ऑफ CGST कैन नॉट बी यूज्ड फॉर आउटपुट ऑफ SGST। CGST SGST में यूज नहीं हो सकता, एंड वाइस वर्सा, मतलब SGST CGST के लिए भी यूज नहीं हो सकता। अब देखिए ये तब हमको समझ आएगा जब हम लोग ये इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ये रूल आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, स्मूथली आप सारा काम कर पाओगे। ठीक है, चलिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।